जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग ट्रायंगल का पढ़ लिए थे एक पार्ट, एंगल बाइसेक्टर। आज हम लोगों का टॉपिक है मीडियन। मीडियन यानी मध्यिका। अगर आप एंगल बाइसेक्टर को नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में आपको त्रिभुज के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यिका। मध्यिका किसे कहते हैं? किसी त्रिभुज में, ये देखिए, मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी सी है। इस त्रिभुज में ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है। ए बी सी को सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? मध्यिका। मध्यिका किसे कहते हैं आपसे पूछेगा तो मध्यिका कहते हैं सामने वाली भुजा को शीर्ष से खींचा जाए और सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली सरल रेखा को मध्यिका कहते हैं। तो मध्यिका शीर्ष से खींची गई ऐसी सरल रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। फिर से बोल दे रहे हैं, लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। मध्यिका शीर्ष से खींची गई वह सरल रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर यहाँ से शीर्ष से खींचा जाए तो इसको, मान लीजिए यहाँ अगर ई है तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। यहाँ सी से खींच दिया जाए तो यहाँ से अगर खींचे तो यहाँ जो मिलेगा ये एफ होगा, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो आपको ये पता चल गया कि मध्यिका किसे कहते हैं। मध्यिका त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई वह रेखा होती है जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। एंगल बाइसेक्टर क्या था? कोण को दो बराबर भागों में बांटता था। मध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में। दूसरी बात, मध्यिका जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री का कोण बनाए। समबाहु त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन और किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनाए यह आवश्यक नहीं है। दूसरी बात यह है कि मध्यिका जो है, ये मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से कोई मध्यिका खींच दिया जाए किसी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी मान लीजिए ये है ए बी सी, अगर इसकी मध्यिका खींच दिया जाए और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 40 है, अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कंप्लीट है कितना? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो त्रिभुज ए डी सी होगा, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल होगा वो 20 सेमी होगा। ए डी सी का क्षेत्रफल कितना होगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों? यही हम लोग सिद्ध करेंगे। कंप्लीट है बच्चों 40, तो ये वाला हो जाएगा 20 और ये वाला भी हो जाएगा 20। यानी मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है। ये है पहला प्रमेय और इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। इतने का स्क्रीनशॉट आप लीजिए, तब हम लोग आगे प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ये तो हम देख लेते हैं कि किस तरह से मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटती है। दो तीन नियम यहाँ लगेगा। जो नियम लगेगा बच्चों हम बगल में लिख देंगे, आगे उसका उपयोग जो किया जाएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे, घबराइए नहीं। ये है, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, ये पूरा बी से सी तक की दूरी मान लीजिए 15 सेमी है, 15 सेमी। ठीक, यहाँ से आप क्या करिए, एक लाइन ड्रा करिए। ये मान लीजिए यहाँ से लंब इस पे खींच दीजिए। ये लंब आपने खींचा। यहाँ एक रेखा है डी और यहाँ एक रेखा बना दीजिए ई। ठीक, अब क्या करिए, देखिए बी से डी तक की दूरी को मान लीजिए 3, यहाँ मान लीजिए 7 और इसको मान लीजिए 5। 7 3 10 और 5 15, कंप्लीट हो जाएगा 15। ये हमने क्या किया, देखिए B से D को 3 और D से E को 7 और E से C को 5 मान लिया। एक चीज़ आप जान लीजिए कि कोई भी त्रिभुज अगर अधिक कोण त्रिभुज है इस तरीके से, तो अधिक कोण त्रिभुज का जो हाइट होता है बच्चों, ये त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। ये जैसे अगर दिया है अधिक कोण त्रिभुज है, इसका जो हाइट होगा ये हाइट हमेशा त्रिभुज के बाहर, अधिक कोण त्रिभुज का हाइट हमेशा त्रिभुज के बाहर होता है। और अगर मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज था ए बी सी, जो कि अधिक कोण त्रिभुज था, और यहाँ से यहाँ तक को अगर मान ले रहे हैं बेस बी या ए मान ले रहे हैं,
तो इसका जो हाइट है इसको हम h मान लें, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार है a और ऊंचाई को आपने माना है क्या, h। ये होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए अब हम यहाँ हल करना चालू करते हैं। तो इसमें ये देखिए ये हाइट है h मान लीजिए। तो इस त्रिभुज ADB का, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल, ADB का क्षेत्रफल अनुपाते त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल, और फिर से अनुपात लगा दीजिए किसका, AEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AEC का क्षेत्रफल। ठीक, AEC का क्षेत्रफल। देखिए हम किसका निकाल रहे हैं, इसका। देखिए इसका बेस है 3 और ऊंचाई है त्रिभुज के बाहर h हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ADC का, ADB का, 1/2 आधार है 3 और ऊंचाई है बच्चों h। ये अनुपाते इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अब देख लीजिए ADE का माने ये वाला त्रिभुज, ये जो सीधी रेखा खींच रहे हैं ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार है 7 और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है h, अनुपाते 1/2 आधार, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसकी, ये जो गोला गोला किया जा रहा है इस त्रिभुज का। तो इसका 1/2 आधार इसका 5 है और ऊंचाई फिर से वही h, हाइट हमेशा h 90 डिग्री। ये कटा 1/2 1/2 यानी आ गया क्षेत्रफल का अनुपात 3:7:5। आपको ये पता चल गया कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वह उनके आधार के बराबर ही होता है, यानी जितना उनका आधार जिस अनुपात में रहेगा उसी अनुपात में उनका क्षेत्रफल होता है। ये आपको क्लियर हो गया कि जिस अनुपात में त्रिभुज के आधार होते हैं उसी अनुपात में त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब देख लीजिए इसी चीज़ से हम प्रूफ कर देंगे यहाँ बगल में कि अभी आपको बताए थे कि ABC एक त्रिभुज है, ये ऐसे करके मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है इस तरीके से ABC। तो ABC त्रिभुज है, आप यहाँ से मीडियन जैसे ही D खींच दिए, ये D हुआ, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि आपने खींचा क्या है, मीडियन। तो यानी आधार जो है अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x। अगर x मान रहे हैं तो x यानी ये भी क्षेत्रफल इसका x। अगर मान लीजिए आप इसको पूरा 2 मान रहे हैं, पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर 2 मान रहे हैं, कंप्लीट को 2, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आधार उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में क्षेत्रफल उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उनके आधार होते हैं। इनका आधार देखिए 1 होगा तो इनका क्षेत्रफल भी 1 तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 यानी 1/2 ये हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा। जितना क्षेत्रफल जैसे 60 रहेगा तो 30 ये वाला हो जाएगा और 30 ये वाला। तो इस तरीके से ये पहला थ्योरम प्रूफ हुआ कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये हमने प्रूफ कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं नेक्स्ट आगे। तो आपने देख लिया कि त्रिभुज की जो मध्यिका होती है वो त्रिभुज को बराबर बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है। तो इसी प्रकार अगर हम यहीं एक बड़ा त्रिभुज बना दें, ये इस तरीके का ABC एक बड़ा त्रिभुज है, ABC, ये ABC एक त्रिभुज है ये, ठीक। और यहाँ क्या कर रहे हैं, ABC। अगर यहाँ से मध्यिका यहाँ डाल दें, ये मध्यिका है, तो इसके क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो इसका 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 आधा हो जाएगा क्षेत्रफल। अगर यहाँ फिर D से हम यहाँ मध्यिका डाल दें DE, तो ये क्या हो जाएगा, D जो है ये भी आधा हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट था 1/2, तो 1/2 का जब आधा करेंगे तो 1/4 ये हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा। ये यानी इसको मध्यिका डालते ही ये क्या हो गया, 1/4
और ये भी, ये वाला जो है यहाँ मान लीजिए ई है, तो ये भी हो जाएगा 1/4। और फिर से अगर यहाँ मध्यिका डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 1/8। तो यानी मध्यिका आप डालते जाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आधा होता जाएगा। आधा यहाँ देखिए 1/2 का आधा ऐसे करेंगे 1/4, 1/4 का आधा करना है तो 1/4 का आधा 1/8, फिर 1/8 का अगर आधा करना होगा तो 1/16, 1/8 का आधा 1/16, इस तरीके से आधा होता जाता है। तो अब ये पता चल गया आपको कि त्रिभुज की जो मध्यिका है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को बराबर बराबर भाग में बांटता है, अर्थात अगर 1/2 है तो फिर उसका आधा यानी बराबर बराबर बढ़ता जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपने देख लिया। इसी पर आधारित बच्चों एक प्रश्न पूछा है, दोनों जो अभी हमने पढ़ाया कि त्रिभुज का आधार जिस अनुपात में होता है क्षेत्रफल उसी अनुपात में बढ़ता है, त्रिभुज का आधार जिस अनुपात में होता है क्षेत्रफल भी उसी के अनुपात में बांटा जाता है। इसी पर 2017 में एक बेहतरीन प्रश्न आया और उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, एकदम आसान प्रश्न था। देखिए हम बना रहे हैं और बोल भी रहे हैं। प्रश्न दिया था कि एक त्रिभुज ABC है, ABC है, यहाँ से ABC, एक त्रिभुज ABC है जिसमें A से D, AD है, मध्यिका है। यानी अगर मध्यिका दिया नहीं था, यहाँ कहा था ये 1:1 में है, यहाँ E था, E वाला जो था ये 5:2 के अनुपात में था, और यहाँ F था, AF जो था 3:2 के अनुपात में था। अब भी हमने आपको बताया था कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये दिया था कि त्रिभुज, इसको मिला दिया था, इन बिंदुओं को आपस में क्या किया था, मिलाया था ऐसे, और ये वाला नहीं दिया था, ये पॉइंट ऐसे, इस तरीके से दिया हुआ था। बोला था कि त्रिभुज ED और C का जो क्षेत्रफल है इसका क्षेत्रफल दिया था। त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, EDC का क्षेत्रफल दिया था, EDC का क्षेत्रफल दिया था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए, ये क्या होगा, यही पूछा था। कुछ नहीं करना, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। अगर आपने ये नियम ठीक से पढ़ा होता तो ये देखिए 1 और 1 2, यहाँ 5 और 2 7, और यहाँ 5 3 और 2 5, ये सब का आपस में गुणा कर दीजिए। तो जब आप गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 दूना 70, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये आपने माना है ना। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब हम इसको मिटा रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। अभी आपको हमने बताया कि जैसे ही यहाँ आप मध्यिका डालेंगे, ये मध्यिका डालते ही ये पूरा 70 है तो इधर भी हो जाएगा कितना, 35, और इधर भी हो जाएगा 35। ठीक, और अगर हम यहाँ से देखिए कंप्लीट है 35, मध्यिका आपने डाला 35 35 हो गया, और ये 35 जो है अगर यहाँ से हम लाइन खींच दें यहाँ, तो ये 5 और 2 के अनुपात में बटेगा। 5 और 2 7 का मान कितना, 7 का मान दिया है 35, तो 1 का मान हो जाएगा कितना, 1 का मान हो जाएगा 5, यानी 1 का मान 5 तो 5 का मान 25, इधर वाला हो जाएगा 25, और यहाँ 5 दूना यहाँ 2 है तो ये 2 के अनुपात में होगा, 5 दूना 10, ये वाला आ जाएगा 10। कैसे, देखिए 5 और 2 7, 7 का पूरा मान दिया है 35, तो 7 का मान 35, तो 1 का मान 5, 5 का मान 25, यानी ये 25 हो जाएगा। AED का क्षेत्रफल 25 हो जाएगा, और CED का क्षेत्रफल 10। आपके हिसाब से हुआ 10 और प्रश्न के हिसाब से दिया है 20, यानी 10 का मान आपने निकाल लिया 20 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 2, और आपने माना है 70, तो 70 का गुणे 2 कर देंगे तो 70 दूना 140, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था प्रश्न का आंसर। सेकंड का प्रश्न था, सेकंड का कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट अगर ये आपको पता था कि जो त्रिभुज की ये आधार होते हैं क्षेत्रफल को उसी अनुपात में बांटते हैं जिस अनुपात में उनका आधार होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं मध्यिका पे आधारित अगला प्रमेय। मध्यिका पे आधारित अगला प्रमेय होता है
कि अगर किसी त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है ABC, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, एक त्रिभुज ABC है, यदि इनके सभी मध्यिकाओं का यानी ABC यहाँ से खींच दिया जाए D, यहाँ से खींचा जाए BE और यहाँ से खींच दिया जाए CF, ये तो ये होता है AB प्लस BC प्लस CAC या CA। हमेशा बड़ा होता है AB, BC और AC हमेशा बड़ा होता है AD प्लस DE, AD और BE, AD, BE और प्लस CF से। यानी कहने का अर्थ क्या है, ये अब हम प्रश्न को बोल रहे हैं भाषा में, अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। पहले डायरेक्ट रिजल्ट पे उत्तर आ जाता था, लेकिन आजकल ट्रेंड में ये प्रश्न ही नहीं बल्कि ये भी देता है, थोड़ा सा टिपिकल बना के देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज की मध्यिका अगर खींच दिया जाए तो त्रिभुज के भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है त्रिभुज की मध्यिकाओं के योग से। ठीक, ये सिद्ध कैसे करेंगे इसको हमको देखना है। तो देखिए हम करेंगे क्या, एक त्रिभुज बना लेंगे ABC, ये त्रिभुज है ABC, यहाँ से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ D पॉइंट है, D को आगे बढ़ाएंगे और कहाँ तक बढ़ा देंगे, K तक। ये है, हमने क्या किया, AD और DK रचना कर लेंगे। AD बराबर क्या, A से D तक की दूरी बराबर है D से K तक की दूरी के। AD बराबर है DK के। ठीक, AD बराबर DK और AD और DK अगर बराबर है और इसको हम मिला दें ये, तो ऐसी स्थिति में देखिए ये वाला और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण की वजह से बराबर, और दूसरी बात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी क्योंकि मध्यिका है। AD मध्यिका है इसलिए BD बराबर होगा DC। AD त्रिभुज की मध्यिका है, त्रिभुज की मध्यिका इसलिए मध्यिका है, इसलिए AD जो है BD बराबर हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा किसके, DC के, यानी BD DC के बराबर हो गया। ये कोण ADB कोण ADB बराबर हो गया ADB बराबर हो गया ADC के, यानी ADB बराबर हो गया ADC के, ADB बराबर हो गया KDC के, कोण KDC के। याद करिए, देखिए BD बराबर है DC के, ADB बराबर है KDC के। अब बताइए इस त्रिभुज में, त्रिभुज ADB और त्रिभुज KDC में दो कोण बराबर, बीच वाला कोण बराबर हो गया, बगल बगल का साइड बराबर। साइड कैसे बराबर हो गया, आपने AD को उतना ही बढ़ाया है जितना DK को उतना ही बढ़ाया है जितना AD है। तो AD बगल बगल का साइड, और देखिए ये वाली साइड AD बराबर हो गया DK के, DC बराबर हो गया DC बराबर हो गया BD के, और ये वाला कोण बराबर हो गया इस कोण के। तो इस वजह से साइड एंगल साइड के नियम से, हम लोग आगे सर्वांगसम नियम पढ़ेंगे, तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ADB सर्वांगसम हो गया किसके, ट्रायंगल KDC के, ट्रायंगल KDC के, त्रिभुज KDC के। अगर सर्वांगसम हो गया तो ये तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगा, ये तीसरी भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, यानी AB बराबर हो जाएगा CK के, AB बराबर CK। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज का सब कुछ बराबर होता है। अब आपको एक नियम और पढ़ाए थे कि यदि कोई त्रिभुज है, अगर किसी भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से अधिक होता है। तो इस तरीके से हम करेंगे क्या, ACK में, त्रिभुज ACK में देखिए ACK में AC यही, अगर त्रिभुज यहाँ बना दें इस तरीके से है, ये
ये त्रिभुज है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ के है और बीच में कहीं डी पॉइंट है। तो ए सी प्लस सी के, ए सी प्लस सी के हमेशा बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा ए के से। क्यों? क्योंकि आपको नियम पता है कि दो त्रिभुज के निर्माण तभी संभव है जब दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का माने ए सी और सी के का योग ये बड़ी भुजा से अधिक हो, तभी त्रिभुज का निर्माण संभव होगा। तो यानी ए सी प्लस सी के बराबर ए के, तो ए सी को ए सी लिखेंगे प्लस सी के को देखिए हम लिख सकते हैं ए बी, और ग्रेटर देन ए से के तक को देखिए ए के को हम लिख सकते हैं 2AD। ए यानी इतना और इतना है तो ए के को पूरे को ए से के तक की दूरी मान लीजिए 2x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x। तो यानी ए के को हम लिख सकते हैं इसका दोगुना, AD का दोगुना है ए के, तो 2AD। इस तरीके से, इसी प्रकार अगर हम इसी तरीके से सिमिलरली सेम टू सेम, सिमिलरली यहाँ देखिए हमने क्या किया है, AC यानी जिस भुजा की बात कर रहे हैं हम AD यहाँ देखिए मध्यिका है, किसकी मध्यिका है, AB और AC की। तो AB और AC को लिखा है और बीच में AD का दोगुना लिखा है। इसी तरीके से अगर हमको लिखना हो इस मध्यिका के विषय में माने BE के विषय में, तो BA और BC, BA प्लस BC बड़ा होगा किससे, BA प्लस BC बड़ा होगा 2BE के, 2BE के। और इसी तरीके से अगर हमको इसके विषय में लिखना हुआ तो ऐसी स्थिति में AC प्लस BC बड़ा होगा 2CF के, AC प्लस BC बड़ा होगा 2CF के, 2CF के। अगर इन समीकरणों को जोड़ दिया जाए 1, 2 और 3 को, इन तीनों समीकरण को जोड़ लेंगे तो ऐसी स्थिति में आ जाएगा AC कितनी बार, 2 बार, AB 2 बार और BC 2 बार। तो कुल मिला के आ जाएगा AB 2AB कॉमन कर लेंगे, AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होगा किससे, 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF ADBCF 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से कॉमन करते ही यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का प्रूफ हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। चलिए अब मध्यिका के विषय में हम लोग अगला प्रमेय समझते हैं कि जो मध्यिका होता है इनके कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं। ये कोई मध्यिका ABC अगर त्रिभुज है, ABC में ABC है, तो अगर इसकी मध्यिका खींच दिया जाए, इसकी मध्यिका खींच दिया जाए AD BE और CF, इन तीनों की मध्यिकाएं अगर खींच दी जाएं तो ऐसी स्थिति में जिस बिंदु पर ये तीनों मध्यिकाएं काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रॉइड या केंद्रक, सेंट्रॉइड। इसी को ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र या सेंट्रॉइड यानी केंद्रक कहा जाता है। गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक, केंद्रक। ये जो केंद्रक होता है बच्चों, गुरुत्व केंद्र, इसे G से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अगर त्रिभुज ABC है इस तरीके से, ये त्रिभुज ABC है ABC, और अगर इसकी मध्यिका खींच दी जाए D मान लीजिए, तो यहाँ अगर G है तो ये G जो होता है ये मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। यानी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र त्रिभुज के मध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। इस तरीके से ये प्रूफ भी आपसे पूछता है, और ये भी पूछता है कि इसे मध्यिका यहीं से क्यों पास होता है। मान लीजिए दो मध्यिकाएं तो ठीक है यहीं से पास होंगी, ये वाला और ये वाला। जैसे आपने कोई त्रिभुज खींचा, जैसे ABC एक आपने त्रिभुज खींचा, तो अगर ABC त्रिभुज है तो यहाँ से A से यहाँ खींचेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको खींचा इधर, ठीक है, ये भी कहीं न कहीं टकराएगा ही, लेकिन ये वाली मध्यिका भी यहीं से क्यों जाती है, ऐसा क्यों, यही आपको प्रूफ करना है। और इसी को हम लोग गुरुत्व केंद्र क्यों कहते हैं,
ये और गुरुत्व केंद्र 2:1 के अनुपात में कैसे विभाजित करता है, इसको भी हमको पढ़ लेना है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि त्रिभुज का जो सेंट्रॉइड यानी केंद्रक है, ये त्रिभुज को 2:1 में किस प्रकार बांटता है, और ये भी समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से इसको विभाजित करेगा। तो देखिए एक त्रिभुज ABC है, ABC एक त्रिभुज है, ये ABC, ठीक। आप क्या करिए, यहाँ से देखिए इसकी मध्यिका आप यहाँ मान लीजिए E है, इसकी मध्यिका CF है। ये हमको प्रूफ करना है कि क्यों ये जो AD है, मान लीजिए B तो यहीं से क्रॉस होगा, ये ठीक है, CF भी यहाँ से खींचेंगे, ये भी ठीक है, ये यहीं से क्यों पास होता है ये भी हम समझ लेंगे अभी, और ये भी समझ लेंगे कि ये यहीं से क्यों पास हो रहा है। और दूसरी बात, ये G जो है ये 2:1 के अनुपात में कैसे बांटती है, ठीक। तो यहाँ देखिए हम समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं तब आपको क्लियर होगा। ये इस तरीके से मान लीजिए कोई त्रिभुज है ABC है, ABC, आपको क्या करना है, ये मध्यिका आपने खींचा ही है B है, और ये मध्यिका आपने खींचा है CF है, ठीक। अब यहाँ से इसको मिलाइए और ये, और इसको यहाँ G है और G, और यहाँ से आगे इसको बढ़ाइए, ये D है, इसको उतना बढ़ाइए, यहाँ K मान लीजिए। आप क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे AG को उतना ही बढ़ाया है, A से G तक की दूरी और G से K तक की दूरी आपस में क्या है, बराबर है। A से G तक की दूरी और G से K तक की दूरी आपस में बराबर है। आपने बढ़ाया ही इतना है GK को कि जितना AG है उतना ही क्या है, GK है। तो रचना में लिखेंगे कि AG बराबर है GK के। आपने उतना ही आगे बढ़ाया जितना AG है, ठीक। ये पहला काम हो गया। अब AG को आपने बढ़ाया। दूसरी बात, एक चीज़ आप जानते रहिए कि अगर कोई त्रिभुज है ABC और अगर इसके मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए, समरूपता में हम लोग पढ़ेंगे, अगर मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए DE होगा, तो ऐसी स्थिति में जो DE होगा ये BC के पैरेलल होगा तथा BC का आधा होगा, BC/2, यानी DE जो होगा ये BC का क्या होगा, आधा, ठीक। ये आप जानते रहिए। अगर हम किसी त्रिभुज में मध्यिकाओं को मिला दें तो ऐसी स्थिति में जो मध्यिका होगा ये त्रिभुज के नीचे वाली भुजा का आधा होगा, आधार का आधा होगा तथा इसके पैरेलल होगा। बिल्कुल यही नियम यहाँ लगेगा। देखिए हम इसको मिला दे रहे हैं इससे, और एक बार आपको समझने के लिए हम इस फिगर को हटा रहे हैं यहाँ से। ये अब आप ध्यान से देखिए तो ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ये पैरेलल होगा इसके। ऐसा क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि आपको पता है A से G तक जितनी दूरी है, A से G और उतनी दूरी है G से K, यानी AG जो है मध्य बिंदु है, AG और G के मध्य बिंदु होगा। AG मध्य बिंदु है कि G जो है मध्य बिंदु है AG और GK का। क्यों, क्योंकि आपने इतना ही बढ़ाया है, जितना AG है उतना ही GK को बढ़ाया है। और दूसरी बात, ये वाला आपस में बराबर होगा। क्यों, क्योंकि CF क्या है, मध्यिका है, ठीक। तो अगर ये मध्यिका है, ये भी मध्य बिंदु हुआ और ये भी मध्य बिंदु हुआ, तो ये वाला जो रेखा है ये इसके पैरेलल होगा और इसका आधा होगा, ठीक। ये वाला इसके पैरेलल, और ये सरल रेखा है तो यहाँ पैरेलल है तो यहाँ भी क्या होगा, पैरेलल। अब कुछ देर के लिए जो हम लोगों ने इसको बढ़ाया था, अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिख देंगे ABK में, त्रिभुज ABK में ऐसे बनाएंगे। ये त्रिभुज है ABK। अगर ABK आप देख रहे हैं ABK, तो ये पैरेलल है, किसके पैरेलल है, F और G के, क्योंकि G मिड पॉइंट है और F भी मिड पॉइंट है। F AB का मिड पॉइंट है और G जो है AK का मिड पॉइंट है, ठीक। ये इस तरीके से अब हम अगर इसको मिला दें इस वाले को, तो जैसे ही हम इसको मिलाएंगे, कुछ देर के लिए हम इसको मिटा रहे हैं और इसको खींच रहे हैं, ये वाली रेखा को, ये वाला। अब देखिए ये वाला मिड पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ये मध्यिका है, B मध्यिका है, इसलिए ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होगा। ये बराबर होगा तो मिड पॉइंट हुआ, ये मिड पॉइंट हो गया। और आपने AG को उतना ही बढ़ाया है जितना GK है, तो ये भी मिड पॉइंट हुआ।
इस तरीके से अगर ये मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, सी के का, तो ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी अगर ये सरल रेखा है तो इधर भी ये पैरेलल। अब हम जो खींचे थे उसको मिला देते हैं, ये ऐसे था, ये पैरेलल था किसके, ये पैरेलल था, एफ सी पैरेलल था बी के, यानी एफ सी, एफ और जी, एफ जी पैरेलल है बी के, यानी एफ जी पैरेलल है, एफ जी पैरेलल है किसके पैरेलल है बच्चों, बी के, और सी के पैरेलल है, सी के। अगर त्रिभुज फिर से बनाना चाहें आप तो ऐसे बना सकते हैं, एक त्रिभुज कौन सा, ए सी के, ए सी के है, और बीच में यहाँ मिला हुआ है ये जी है, और यहाँ क्या है, ई भी मध्य बिंदु है और जी भी मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये पैरेलल होगा और के सी का आधा होगा, यानी जो के सी होगा, ये के सी ए जी के जो है जी ई आधा है के सी बटे 2 का, के सी का आधा, और यहाँ भी बी के जो है, एफ जी जो है, ये बी के का क्या होगा, आधा होगा। ठीक, ये आपने निकाल लिया, ये पैरेलल हो गया। अब जैसे ही पैरेलल हुआ तो एक नियम और आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई समलंब चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज, सॉरी बच्चों, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में ये रेखा इसके पैरेलल और बराबर होती है, और ये वाला इसके पैरेलल और इसके बराबर, और ये जो दोनों रेखाएं होती हैं, ये दोनों रेखाएं इक्वली बाइसेक्ट करती हैं, ये और ये आपस में बराबर, यानी ये मध्य बिंदु पर काटता है, और ये वाला आपस में बराबर। तो अब बताइए, ये एक तरीके से जी बी के सी, जी बी के सी क्या बन गया, समांतर चतुर्भुज। ये क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। और अगर समांतर चतुर्भुज हुआ बच्चों तो ऐसी स्थिति में बी से डी तक की दूरी और डी से सी तक की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, विकर्ण, और विकर्ण इक्वली बाइसेक्ट करता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि यदि ए बी सी डी कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण आपस में समान दूरी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी डी से के, यहाँ मान लो यस मान लो, तो डी से यस तक की दूरी, यस से बी तक की दूरी आपस में बराबर, तो यानी बी से डी तक की दूरी और डी से सी तक की दूरी आपस में बराबर होगी। और ये अब आपको अगर ये बराबर हो गया, यानी ये आपने प्रूफ कर लिया कि ये बराबर है, बी डी बराबर है, बी डी बराबर है सी डी के, ये हमने प्रूफ कर दिया कि बी डी और सी डी आपस में बराबर है। इसका मतलब ये लाइन भी क्या है, ए डी भी क्या है, इसलिए ए डी भी क्या होगी, ए डी भी मध्यिका होगी। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ए डी भी क्या हो जाएगी, मध्यिका। और ये आपको पता अभी बता दिए कि ये भी इसके क्या होगा, पैरेलल, यानी जहां अगर ये यक्स है तो ये भी क्या होगा, यक्स होगा। तो इस त्रिभुज में यक्स ये है, यक्स ये है, तो यहां से यहां तक 2x हो जाएगा, जी से के तक क्या हो जाएगा, 2x। तो जी के देखिए हमने मान लिया, क्योंकि ये और ये बराबर है, डी से के तक की दूरी, डी के बराबर हो जाएगा किसके, जी डी के, जी डी के, ये हो जाएगा x, डी के और जी डी बराबर है, क्योंकि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, चतुर्भुज के विकर्ण। अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है बच्चों तो ये आपस में बराबर होंगे, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये दूरी आपस में बराबर। और आपने ये माना है कि ए डी ये जो है, ए जी जो है ये बराबर है जी के। यहाँ देखिए ए जी बराबर है जी के, तो ए से जी तक की दूरी बराबर आपने माना है जी से के तक की दूरी को। तो ए जी देखिए, जी के कितना आया है, जी के, जी से के तक की दूरी, जी से के, यक्स कितना, यक्स 2x, जी के आ गया 2x, तो इसलिए ए जी बराबर भी हो जाएगा कितना, 2x, यानी ए से जी तक की दूरी 2x हो गया, यानी ए से जी तक की दूरी 2x और यहाँ जी से डी तक की दूरी हो जाएगा x। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया कि ये जो मध्यिकाएं हैं वो त्रिभुज को 2:1 में बांटती हैं, अर्थात ए जी अपान जी डी, ए जी ए से जी और जी से डी ये 2:1 में बांटेगा। इसी तरीके से बी जी और जी ई, बी जी और जी ई ये भी 2:1 में बांटेगा। और इसी तरीके से सी जी और जी एफ
यानी CG और GF ये भी 2:1 में, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, हम रिपीट कर दे रहे हैं एक बार, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाएगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाटा यूज हो गया है। हमने किया क्या है, हमने क्या किया, इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, G को इतना बढ़ाया, AG जितना AG था उतना ही हमने किसको बढ़ा दिया, GK को। और जैसे ही आपने AG को GK के बराबर बढ़ाया और क्या किया, इसको इससे मिलाया। एक बार वीडियो को रिपीट करके अब देखिएगा, क्योंकि अब यहाँ बताने में फिर से फिगर को इरेज करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ ज़रूर बता सकते हैं कि ये देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया, यहाँ से ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया, इसलिए इसका ये विकर्ण और ये विकर्ण आपस में क्या होगा, बराबर। और जैसे ही ये विकर्ण बराबर होगा यानी ये प्रूफ हो गया कि मध्यिका है, इसलिए AD भी ये क्या होगी, मध्यिका होगी। और यहाँ से D से K तक की दूरी और G से K तक की दूरी G से D तक की दूरी बराबर, ये x तो ये भी x 2x, AG GK के बराबर था। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 2x है तो ये भी होगा 2x, ये 2x हो जाएगा, AX हो जाएगा। तो 2x और x का अनुपात लेंगे तो 2:1 आ जाएगा। ये है प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्या था कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की मध्यिका त्रिभुज को 2:1 के अनुपात में त्रिभुज के मध्यिका 2:1 में बांटती है ना। त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र त्रिभुज की मध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटती है। उतार लीजिए, फिर हम लोग करते हैं आगे। ये तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि जो त्रिभुज की मध्यिका है, ये गुरुत्व केंद्र जो है ABC, अगर कोई त्रिभुज है ABC और यहाँ से इसको मिला दिया जाए, इसकी मध्यिका B, इसकी मध्यिका AD और इसका मध्यिका CF, अगर इनको खींच दिया जाए तो इसका जो गुरुत्व केंद्र यानी जहाँ मिलते हैं उसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और ये 2:1 और 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि ये जो लाइन A माने BE और CF तो एक दूसरे को कहीं न कहीं काटेगा ही, और ये AD भी यहीं क्यों काटेगा, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो D है ये B से D तक की दूरी और D से C तक की दूरी आपस में बराबर है, इसलिए ये भी मध्यिका ही होगी। और मध्यिका इसको क्या करेगी, बराबर बराबर काटेगी। बराबर बराबर हमने प्रूफ कर दिया कि ये और ये क्या है, बराबर, समांतर चतुर्भुज प्रूफ करके। ठीक, तो अब हम लोगों को अगला पॉइंट लिखना है, आप कॉपी में लिखते जाइए, हम जो बोल रहे हैं सिद्ध करने को वो अब हमको सिद्ध करना है। ये हमने प्रूफ कर लिया, क्या प्रूफ कर लिया कि A से G और G से D ये 2:1 के अनुपात में, और B से G और G से E यानी BG और GE ये 2:1 के अनुपात में, और CG और GF यानी CG और GF ये भी 2:1 के अनुपात में बांटेगा। ये हमने प्रूफ कर लिया। ये अब हमको प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटती हैं। ये हमको प्रूफ हमने कर लिया। ये AG/GD माने त्रिभुज का जो केंद्रक होता है यानी सेंट्रॉइड होता है, त्रिभुज की मध्यिका को यानी इसको 2:1 के अनुपात में बांटता है। हमको ये प्रूफ करना है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है यानी ये जो क्षेत्रफल त्रिभुज है ABCD, ये इस तरीके का जो त्रिभुज बना हुआ है ABCD, इसकी अगर मध्यिकाएं खींच दिया जाए इस तरीके से, तो ऐसी स्थिति में ये 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 होता है। ABC और DEF ये इस तरीके से। तो चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। आपको हमने ये बताया है, डायरेक्ट अब हम प्रूफ कर देंगे इसको आसानी से। आपको अभी हमने पढ़ाया है कि ABC में अगर इसकी मध्यिका खींच दिया जाए ये, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से B मिला दिया जाए तो ये जो होता है ये 2:1 के अनुपात में बांटता है एक। ठीक, और अभी आपको हमने बताया कि ये अगर 2:1 के अनुपात में, तो इधर भी 1 होगा और इधर भी 2 होगा। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल अभी आपको बताए थे कि अब देखिए किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। त्रिभुज यहाँ इसके बेस को हम अगर 2:1 में बांट रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल भी 2:1 में बढ़ जाएगा। यानी ये
अभी आपको पढ़ाया था कि अगर बेस आधार 2:1 में है तो क्षेत्रफल भी 2:1 में ही होता है, यानी ये क्षेत्रफल हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। और जैसे ही हम यहाँ इसको मिलाएंगे आगे तो ये इसकी मध्यिका हो जाएगी और इसकी मध्यिका देखिए ये हमने मिला दिया 2:1 में बटा इधर भी 2:1, और हम जब यहाँ से इसको मिलाएंगे और इसको आगे ले जाएंगे तो ये भी 2:1 में बढ़ जाएगा। अभी देखिए ये क्या है, 2 ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा बना है तब आपको समझ में आएगा, इधर हम मिटा दे रहे हैं तब देखिए ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी सी, इस तरीके से ए बी सी, यहाँ से हमने खींच दिया डी, और ये जो है ये यहाँ पे जी पॉइंट है, ये 2:1 में बांट रहा है तो इसका क्षेत्रफल भी 2:1 में हो जाएगा, यानी ये भी 2 हो जाएगा, ये क्षेत्रफल इसका 2 और इसका 1। यहाँ से यहाँ तक देखिए जैसे हम इसको मिलाएंगे ये 1 हो गया, ये 1 है तो इसका क्षेत्रफल 1 है, और यहाँ आगे वाला हम देख रहे हैं 2 है। और अब देखिए त्रिभुज ए जी सी में यहाँ इसकी मध्यिका जब खींचेंगे, यानी यहाँ से इसको मिलाएंगे तो इसकी मध्यिका जैसे ही खींचेंगे तो कंप्लीट है 2, और ये मध्यिका खींचते ही बराबर बराबर बटेगा, तो ये भी हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। इसी तरीके से अगर हम इसकी मध्यिका खींच देंगे ए जी डी की, तो यहाँ से जब मध्यिका जाएगा तो ये पूरा कंप्लीट 2 था तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से 6 बराबर भागों में बट गया, यानी 6 कंप्लीट आया 6। तो हमको करेंगे क्या, इसका 1/6, इसका भी 1/6, इस तरीके से। प्रश्न दिया था एक त्रिभुज ए बी सी जिसकी मध्यिकाएं ए बी ए डी बी और सी एफ जी पर मिलती हैं, यदि त्रिभुज किसका जी डी सी का क्षेत्रफल, जी डी सी का क्षेत्रफल कुछ दिया हो तो ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए, या यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 72 है, ए बी सी का क्षेत्रफल कितना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे पूछ ले जी डी सी का, तो त्रिभुज जी डी सी का, तो आपको पता है पूरे त्रिभुज का 1/2 यानी 72 का 1/6 12, यानी कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये मीडियन का जो भी पॉइंट हुआ था, जो भी पॉइंट था उसको हमने देख लिया। अगले वीडियो में हम लोग मीडियन का अपोलोनियम थ्योरम देखेंगे और मीडियन को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग और भी पढ़ना चालू करेंगे जो भी केंद्र है। 2 केंद्रों को हमने पढ़ लिया। पहला केंद्र था इन सेंटर यानी अंतः केंद्र, और दूसरा केंद्र है ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र या सेंट्रॉइड। अगले वीडियो में हम लोग अभी मीडियन के बारे में और भी जो कुछ है थ्योरी उसको पढ़ लेंगे, फिर और भी जो केंद्रक होगा उसको देखेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।